Good morning students. Today in this video we are going to start discussion about virus. What is virus? Viruses are very small submicroscopic infectious particle composed of a protein coat and a nucleic acid core. और वायरस शब्द की सबसे पहले जो ओरिजिन है वो वायोस से हुआ था, जिसका मतलब है पॉइजनियस फ्लूड विषैला द्रव, जिसका मतलब है विष या विष अणु। सबसे पहले एडोल्फ मेयर ने 1886 में इसके इन्फेक्शियस नेचर के बारे में बताया। एक रूसी वनस्पति शास्त्र जो है डीजे इवानोव्स्की 1892 ने वायरस की खोज की और उन्हीं को इसका श्रेय दिया जाता है, क्योंकि सबसे पहले उनके द्वारा ही वायरस संक्रमण के द्वारा ग्रसित रोगी पौधों के रस को स्वस्थ पौधों की पत्तियों पर रगड़ने से रोग के लक्षण उत्पन्न होते देखे गए थे, परंतु वे इन जीवों को पहचानने में असमर्थ थे। फिर इस उल्लेखनीय कार्य के लिए वायरस की खोज का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। उसके बाद में बेजेरिंग 1989 ने इस रोग को उत्पन्न करने वाला जो फ्लूड है संक्रामक तरल, जिसको बोलते हैं या कॉन्टेजिनियस वायम फ्लूड का नाम दिया गया, क्योंकि यह छन्ने पर भी संक्रामक होता है। इस तरह से जो वायरस है उसका आगे रिसर्च होता गया। आज के टाइम में कोरोना वायरस जो है वो ज़्यादा उसने त्राही पैदा कर रखी है, वो ज़्यादा परेशान कर रखा है और भयावह स्थिति पैदा कर रखी है। तो वायरस क्या है? एक सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस पार्टिकल होता है, जो कि न्यूक्लिक कोट और न्यूक्लिक एसिड कोर से प्रोटीन से बना होता है। दे कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनकोडेड इन देयर न्यूक्लिक एसिड। ये अपना जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उनको न्यूक्लिक एसिड से कैरी करते हैं, और विच टिपिकली स्पेसिफाइज 2 or more proteins, ट्रांसलेशन ऑफ द जीनोम और ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन। इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन की क्रिया होती है। टेक्स प्लेस विद इन द होस्ट सेल एंड यूजेस सम ऑफ द होस्ट बायोकेमिकल मशीनरी। वायरस डू नॉट कैप्चर और स्टोर फ्री एनर्जी and are not functionally active outside their host. They are therefore parasites and usually pathogens, but are not usually regarded as genuine microorganism. इस तरह से हमने जो वायरस की बात करें, वायरस के जो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं उनके बारे में हम यदि बात करें तो वायरस प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते। ये क्या होते हैं? इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं। अंतराकोशिकीय परजीवी जिसको कहते हैं अविकल्पी अंतराकोशिकीय परजीवी होते हैं। वायरस अत्यंत सूक्ष्म संरचनाएं होती है, जिनको केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। सामान्यतः वायरस कणों का जो आकार है वो 100 से 2000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। वायरसों को जीवाणु फिल्टर के द्वारा छानना संभव नहीं होता, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। वायरसों में आनुवंशिक पदार्थ आरएनए या डीएनए की कोई एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल होता है। यह प्राय एकल अणु के रूप में पाया जाता है, जो एकल रज्जुक या द्विरज्जुक हो सकता है। एक वायरस कण को वायरोन कहा जाता है एवं इसमें कार्यशील जो होता है फंक्शनल ऑटोनोमी का अभाव होता है। इसमें कार्यशील स्वायत्तता जिसको बोलते हैं उसका अभाव होता है। और दे आर देयरफॉर पैरासाइट्स बट आर नॉट यूजुअली रिगार्डेड एज जेन्युइन माइक्रोऑर्गेनिज्म। इसका मतलब यही है। मोस्ट वायरस आर रेस्ट्रिक्टेड टू ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ होस्ट। सम इन्फेक्ट बैक्टीरिया एंड आर नोन एज बैक्टीरियोफेज, whereas other are known that infect algae, protozoa, fungi, invertebrates, vertebrates और vascular plants। अलग अलग तरह से वायरस पाए जाते हैं। कुछ वायरस जो होते हैं बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोफेज। कुछ वायरस जो होते हैं वो
एल्गी, प्रोटोजोआ, फंजाई इनको इन्फेक्शन करते हैं। इनको माइको वायरस कहा जाता है। कुछ वायरस होते हैं जो वर्टिब्रेट्स पर इन्फेक्शन करते हैं और कुछ वायरस जो वेस्कुलर प्लांट्स है उन पर अपना इन्फेक्शन करते हैं। तो इस तरह से इनके लिए अलग अलग तरह से इनकी जो कोशिकाएं हैं जिन पे इन्फेक्शन करते हैं वो अलग अलग होती। जैसे जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज की बात करें हम तो लोफलर व फ्रांस ने भी जानवरों के पैर व मुख का कारण इसी छन सकने योग्य द्रव्य वायरस को ही बताया, लेकिन वे इसे कणों के रूप में परिवर्तित होना मानते थे। इसके बाद डी हेरली ने जीवाणुभोजी के बारे में बताया। 1917 में 1917 में डी हेरली बैक्टीरियोफेज के बारे में बताया। उसके बाद एम सेल्जर ने 1933 के द्वारा सबसे पहले सेंट्रीफ्यूज तकनीक का यूज करके WLL जीवाणुभोजी वायरस को आइसोलेट किया। तो उन्होंने बताया कि बैक्टीरिया के अंदर भी वायरस पाए जाते हैं जो कि बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्शन फैलाते हैं। However, some virus that are transmitted between vertebrate or plant host by feeding insects vector can replicate within both their host and their vector. जो वायरस होते हैं वो अपना इन्फेक्शन वेक्टर के द्वारा फैलाते हैं। दिस वेबसाइट इज मोस्टली concerned with those viruses that infect plants, but will also provide some taxonomist and कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह के जो वायरस जो फंजाई, प्रोटोजोआ, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स पर अपना इन्फेक्शन फैलाते हैं। वायरस अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। Viruses cause many diseases of international importance. Amongst the human viruses, smallpox, polio, influenza, hepatitis, human immunodeficiency virus, measles and the SARS coronavirus are particularly well known. हमें इन सब के बारे में पता है। While antibiotics can be very effective against disease caused by bacteria, these treatments are effective against viruses and most control measure rely on vaccines, antibodies raised against some component of the virus, of relief of the symbiotes to encourage the body's own defense system. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि टीबी है, इसको पोलियो, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस और इन सब की हमने वैक्सीन लगवाते हैं इन सब डिजीज़ की। लेकिन HIV और जो अदर जो अब कोरोना वायरस जो है इन सब की कोई वैक्सीन नहीं है। कोरोना वायरस की वैक्सीन तो बनाई जा रही है। कोरोना वायरस की जो वैक्सीन लगेगी उससे हमारी बॉडी में इस तरह से एंटीबॉडी पैदा होंगे जो कि हमारे बॉडी को इससे लड़ने की क्षमता पैदा करेंगे। लेकिन देखिए आप HIV जो एड्स है उसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। जो वायरस डिजीज़ होती है उनकी कोई वैक्सीन नहीं होती है। बैक्टीरियल डिजीज़ की वैक्सीन इसलिए होती है कि वो एंटीबॉडी जो होती है वो बैक्टीरिया को मारती है। वायरस जो डिजीज़ होती है वो उसके हमारे शरीर में जो रोग पैदा करने वाले जो भी जितने भी वायरस या बैक्टीरिया है, रोग पैदा करने वाले जो डिजीज़ है उनसे हमारे शरीर में कितनी इम्यूनिटी है वो इसको बीमारियों से बचा सकती है। तो इस तरह से वायरस आर कोज मैनी इंपॉर्टेंट प्लांट डिजीज। अब हम प्लांट्स के ऊपर जो डिजीज़ है उनके बारे में चर्चा करें। आर रेस्पॉन्सिबल फॉर हग लॉसेस इन क्रॉप प्रोडक्शन एंड क्वालिटी इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। Infected plants may show a range of symptoms depending on the disease, but often there is leaf yellowing either of the whole leaf in a pattern of strips or blotches, leaf distortion, curling, and other growth distortions. Example stinting of the whole part, abnormalities in flower or fruit formation. आप सभी ने खेत में बहुत सारे प्लांट्स को इन्फेक्शन देखा होगा। जैसे आप इन डायग्राम में देखिए येलो मोज़ेक सिम्टम्स, जो पालक के अंदर येलो मोज़ेक सिम्टम होता है वो वायरस के द्वारा
होता है, जो मोज़ेक वायरस जिसको कहते हैं। और नीचे वाले येलो वेन बेंडिंग सिम्टम्स ऑन ग्रेपिंग कोज्ड बाय, जो आपको दिख रहा है ये भी वायरस द्वारा होता है। आप उसके बाद में बैंगन का आपको दिख रहा है एग प्लांट जिसको बोलते हैं फ्रूट डिस्टोर्शन, किस तरह से फ्रूट के अंदर इन्फेक्शन की क्रिया हो रखी है, ये भी जो है बैंगन के अंदर होता है। बार्क स्केलिंग कोज्ड बाय सिट्रस स्पीसीज है, ये सिट्रस की स्पीसीज है। इसके अंदर किस तरह से बार्क का जो है वो हो रखा है, स्कालिंग हो रखी बार्क की। तो ये जो दिख रहे हैं ये कुछ वायरस इस तरह के होते हैं जो कि प्लांट्स में भी इन्फेक्शन करते हैं, जिसके कारण प्लांट्स की पत्तियां पीली पड़ जाती है और उनके अंदर प्लांट्स के किसी भी हिस्से पे स्ट्रिप्स हो जाते हैं, लीफ डिस्टोर्शन हो जाता है, ग्रोथ में कमी हो जाती है, बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज हो जाती है फ्रूट्स के अंदर, फ्लावर के अंदर। तो आप इसके आगे हम वायरस के जो और कैरेक्टर है वायरस के बारे में हम इसे आगे वाले वीडियो में चर्चा करेंगे।